बजट की तरफ और सरकार ने बजट में दालों को आत्मनिर्भर देश को बनाने की यहां पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने इसके लिए बकायदा 6 साल तक की घोषणा भी की है। एक विशेष मिशन यहां पर बनाया गया है। हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। बिमल जी, कॉन्वर्सेशन तो हुई, स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी हुई और बजट में सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर दालों को लेकर थी, लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन ऑफकोर्स एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए, ये जो सरकार ने जो पल्सेस मिशन की जो घोषणा की, एक अच्छा कदम है और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह हमारा इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है, लास्ट ईयर आपने देखा है कि हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया, 67 लाख टन का लगभग हमने इंपोर्ट किया है। तो इसकी जरूरत भी है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बात करें। तो सरकार ने जो इसमें जो खास जो पल्सेस मिशन में जो कदम उठाए हैं, उसमें है कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड है या पेस्ट रेजिस्टेंट सीड है, उस पे उनको डेवलप किया जाए और किसानों को वो सीड्स दी जाए, ताकि जो हमारी जो अभी हम देख रहे हैं क्लाइमेट की वजह से हमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो बार-बार या तो कभी बढ़ता है या कभी बहुत ज्यादा घट जाता है। तो वो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि सरकार इसके बारे में कदम उठाना चाहती है। दूसरा जो प्रोटीन कंटेंट को एनहांस करने की बात है, वो भी एक अच्छी बात है। हमारा एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है और इससे अगर ये पल्सेस मिशन से हमारी जो दालों में जो हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाए, तो हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जो हमारे यहाँ यील्ड्स के जो इश्यू है वो शुरू से रहे हैं और हमारा जो यील्ड है, अगर हम वर्ल्ड एवरेज को देखें तो हमारा काफी कम है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे चना जो है हमारे यहाँ लगभग 1.12 मीट्रिक टन होता है पर हेक्टेयर में, वही चना ऑस्ट्रेलिया में 1 हेक्टेयर में अप टू 3 टन तक होता है। येलो पीज हमारे यहाँ एक हेक्टेयर में 1 टन होती है, जबकि वही कनाडा में वो 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 टन होता है। तो हमारे जो वर्ल्ड एवरेज है, इवन जो लेंटिल्स वगैरह भी हमारे यहाँ 700-800 किलो, या जो तुअर है 700-800 किलो एवरेज होती है, जबकि दूसरे देशों में 1 से 1.5 टन तक होता है। तो हमें यील्ड्स बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए हमारा जो हमारी जो एरिया है वो लगभग स्टेगनेंट होते जा रही है। हम 30 से 31 मिलियन हेक्टेयर्स पे हम ग्रो करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि यील्ड्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी वो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हालांकि वित्त मंत्री ने फरमाया कि हम लगभग आत्मनिर्भरता की पहुंच गए थे, क्योंकि हमने 2016-17 से 2022-23 तक लगभग 10 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। वो एक बहुत अच्छा कदम था, वो एक बहुत सराहनीय एक काम हुआ था सरकार से। लेकिन हमारा कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है और हमें ये ध्यान रखना है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है और हमारा ऐसा अनुमान है कि बाई 2030 इंडिया को 40 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे हम एरिया कितनी बढ़ाएंगे, ये हमारा कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि दालें जो है हमारा एक स्टेपल फूड है। हम सुबह शाम इसको कंज्यूम, हर हमारे मील में दालों का एक योगदान होता है। तो इसलिए हमें दालों की जरूरत है और दालों की कंजम्पशन जो है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी बिमल जी, आप कह रहे हैं 2030 तक 40 मिलियन टन दालें हमें चाहिए होंगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। मैं 40 और तो आप जो 6 साल का यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी तो नहीं, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर सरकार का कदम है, ये कितना शॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है? वेयर डज इट फॉल शॉर्ट? और आपको क्या लगता है अब यहाँ पर और क्या करने की जरूरत है? आपने कहा यील्ड बढ़ाई जानी चाहिए, वो एक चीज है, लेकिन सरकार की तरफ से अब यहाँ पर हमें क्या हेल्प चाहिए? देखिए, हमें अभी इसमें एक पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक लॉन्ग टर्म मिशन, सरकार ने हजार करोड़ रुपए दिए हैं मैं आपको पल्सेस मिशन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी खासकर जो अभी जो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। जिस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट जब भी हमारे यहाँ कमी होती है, सरकार 0% पे नील ड्यूटी पे इंपोर्ट अलाउ कर देती है। उससे क्या होता है कि देखिए, जो एक तरफ हम पल्सेस मिशन, हम एमएसपी की बात करते हैं, हम किसानों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम जब 0% ड्यूटी में माल लाते हैं, जैसे कि इस बार हुआ है, लास्ट ईयर जब हमने 0% ड्यूटी पे येलो पीस का इंपोर्ट शुरू किया, तो हमारे यहाँ दालों के दाम जो है, खासकर येलो पीस जो 32-33 रुपीज में बिक रही है, और जबकि दूसरी दालें जो है उनका एमएसपी जो है 55 से लेकर 85 रुपीज तक है। तो वो एक पॉलिसी को अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इससे किसानों को जो मैसेज मिलता है कि जो हमें जो सस्ती दालें का जो इंपोर्ट होता है, उससे किसान को फिर प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्योंकि वो देख रहा है कि जो सस्ती दाल आ रही है, इससे दूसरी दालों का कंजम्पशन काफी उस पे काफी हिट होता है, क्योंकि येलो पीच जो है वो दूसरी दालों को सब्स्टिट्यूट करता है सब। तो ये इतनी सस्ती है, जो 40 रुपए की जब दाल मिलती है, और दूसरी दालें जब 100 रुपया या 125 रुपए किलो बिक रही है,
तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन भी उसमें चेंज होता है। तो Impact इसलिए होता है। सरकार को एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो बैलेंस होनी चाहिए, जो हमारा उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी पे आप ध्यान देते हैं और आप मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी को आप आगे बढ़ाते हैं, तो उस पे ये ध्यान देना चाहिए कि जो आपका जो इम्पोर्ट है उसका लैंडिंग कॉस्ट जो है वो एटलीस्ट मिनिमम एमएसपी के सपोर्ट आसपास हो। प्राइस के ऊपर हो। इसलिए आपको एक डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो उससे जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे नहीं आए। तो किसानों को एक मैसेज ये मिलेगा कि भाई हमें हमें जो है हमें हमारे जो न्यूनतम जो मूल्य है वो हमको हमारे दालों को मिलेंगे। मिलना नहीं तो चाहिए। सस्ती दाल से क्या होता है, किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस बार भी हमने देखा है एक इतना अच्छा मानसून के बावजूद भी हमारे यहाँ भाव कोई यहाँ पर नहीं इंक्रीज नहीं हुआ है। बढ़ाया। हमारे करेक्ट, हमने करेक्ट। देखा है कि हमारे यहाँ सीरियल्स के हमारे जो किसान है काफी, जैसे खासकर मध्य प्रदेश में उन्होंने काफी जो एरिया है उन्होंने मेज में डाइवर्ट किया है, उन्होंने गेहूं में डाइवर्ट किया है। कई सारे स्टेट्स में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हुआ है। तो ये अगर किसानों को ये मैसेज और अगर इस तरह की पॉलिसी रही, देखिए सरकार तो क्लियरली जैसे जैसे आई गेट योर पॉइंट विमल जी, जैसे आपने कहा कि प्रोत्साहन यहाँ पर किसानों के लिए नहीं रहेगा और तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ पर कही। एक तो ये कि डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो और हाई यील्डिंग सीड्स यहाँ पर दिए जाएं और लैंडिंग कॉस्ट एमएसपी के ऊपर हो। तो ये 3-4 चीजें अगर हो जाएंगी तो जैसे बिमल कोठारी जी हमें कह रहे हैं कि दालों को यहाँ पर काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के